इवनिंग टेस्ट। आज का टॉपिक है दर्शन, जीवन, इतिहास और साहित्य के बीच मनुष्य की आधुनिक यात्रा। 1, 2, 3 स्टार्ट। मनुष्य की सबसे प्राचीन जिज्ञासा है, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। इन्हीं प्रश्नों से दर्शन का जन्म हुआ। दर्शन केवल ग्रंथों में बंद कोई अमूर्त चिंतन नहीं, बल्कि जीवन को देखने की वह दृष्टि है जो व्यक्ति को बाहरी उपलब्धियों के साथ अपनी आंतरिक चेतना का भी मूल्य समझाती है। आधुनिक युग में विज्ञान ने संसार को गति दी है, किंतु दर्शन ही उस गति को दिशा प्रदान करता है। भारतीय इतिहास में दर्शन सदैव जीवन मूल्यों का आधार रहा है। उपनिषदों का आत्मचिंतन, बुद्ध का करुणा संदेश, महावीर का अहिंसा सिद्धांत और गीता का निष्काम कर्म मनुष्य को बताते हैं कि वास्तविक विजय बाहरी संसार पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के मोह, भय और अहंकार पर प्राप्त करनी होती है। चाणक्य की राजनीतिक दृष्टि, अशोक का युद्ध से शांति की ओर परिवर्तन और गांधी का सत्याग्रह यह प्रमाणित करते हैं कि विचार जब आचरण बनता है तब इतिहास की दिशा बदल देता है। साहित्य ने भी दर्शन को जनमानस की संवेदना से जोड़ा है। कबीर ने रूढ़ियों पर प्रश्न उठाकर विवेक को जगाया। तुलसी ने लोक मंगल को महत्व दिया और प्रेमचंद्र ने सामाजिक यथार्थ के माध्यम से मनुष्य की नैतिक दुविधाओं को सामने रखा। आधुनिक साहित्य में अस्तित्ववाद, व्यक्तिवाद और स्वतंत्र चेतना जैसे विचार यह बताते हैं कि आज का मनुष्य सुविधा से अधिक अर्थ की तलाश में है। साहित्य इसलिए केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज की अंतरात्मा का दर्पण है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल संस्कृति और उपभोक्तावाद के दौर में दर्शन की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। तकनीक यह बता सकती है कि हम क्या कर सकते हैं, पर दर्शन पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। विकास यदि विवेक से रहित हो जाए तो प्रगति भी विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए आधुनिक सभ्यता को वैज्ञानिक चेतना के साथ नैतिक विवेक, मानवीय करुणा और सांस्कृतिक स्मृति की आवश्यकता है। अंततः दर्शन जीवन से पलायन नहीं, जीवन के गहन अर्थ की खोज है। इतिहास हमें अनुभव देता है, साहित्य संवेदना देता है और दर्शन दृष्टि देता है। इन तीनों का समन्वय ही ऐसे आधुनिक मनुष्य का निर्माण कर सकता है जो तकनीकी रूप से सक्षम, नैतिक रूप से जागरूक और मानवीय रूप से समृद्ध हो। वास्तव में सभ्यता की पहचान केवल ऊंची इमारतों, आर्थिक समृद्धि से नहीं होती। उसकी कसौटी यह है कि वह कमजोर मनुष्य, प्रकृति और भविष्य की पीढ़ियों के प्रति कितना उत्तरदायी व्यवहार करती है। यही उत्तरदायित्व दर्शन को हमारे लिए आज जीवंत और अनिवार्य बनाता है। स्टॉप।